नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। न्यूज हाट के खास सेगमेंट बेधड़क में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे नीतीश कुमार की। दरअसल दिल्ली से जब से वो पटना लौटे हैं नीतीश कुमार, तब से काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। कल की बात करें तो मेदांता अस्पताल में चले गए थे भगवान सिंह कुशवाहा की तबीयत और हालचाल जानने के लिए। और आज जो है सुबह सुबह पहुंच गए जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं उनके आवास पर, यानी संजय झा के आवास पर पहुंचे। और वहां पर जो है एक वीडियो जो है वहां से वायरल हो रहा है, जिसमें नीतीश कुमार और संजय झा के बीच बातचीत हो रही है। और उस बातचीत के बीच ये बातें निकल करके आई है कि नीतीश कुमार अपने अन्य कार्यकर्ताओं और विधायकों के साथ जो है बिहार की यात्रा पर फिर से निकलेंगे। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर जदयू को नीतीश कुमार की आवश्यकता फिर से बिहार में क्यों पड़ रही है। क्या जदयू जो है कमजोर हो रही या फिर और ज्यादा मजबूती के लिए जो है जदयू जो है नीतीश कुमार के साथ जो है ये यात्रा करने वाली है। चर्चा यही हो रही है कि अक्टूबर महीने से ये यात्रा हो सकती है। तो इसी पर हम मंथन करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति करने के लिए गए हैं, लेकिन हालांकि उन्होंने पहले भी ऐलान किया कि बिहार को वो छोड़ेंगे नहीं, बिहार में ही रहेंगे। लेकिन अब यात्रा करने के लिए निकलने वाले हैं। निशांत कुमार को यात्रा करना चाहिए, टीम को मजबूत करना चाहिए, लेकिन अभी भी नीतीश कुमार की ही जरूरत पड़ रही है। देखिए, यात्रा निशांत की भी थी, लेकिन वह यात्रा उनकी जो है ना स्थगित हो गई है। 1-2 दिन गए, फिर एमएलसी बन गए। हाँ, एमएलसी बन गया, उसके बाद एमएलसी और मंत्री बन गया, उसके बाद उनकी यात्रा स्थगित हो गई। 2 दिन 3 दिन गए थे ना घूमने चंपारण तरफ। तो लेकिन अब जो है नीतीश कुमार को फिर से मैदान में उतारा जाएगा। यह ऐलान जो है कौन किया? जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा। अब इसको लेकर सियासत में फिर चर्चा हो रही। नीतीश कुमार ने सहमति दे दी, कार्यक्रम भी तय करने के लिए बोल दिया, कहाँ कहाँ जाना है, कैसे जाना है, इसकी भी रूपरेखा तैयार करने का निर्देश उन्होंने जो है संजय झा को दे दिया। या बनाइए, इसका पूरा विवरण लेकर चार्ट मेरे पास आइए। बुलाया, शाम में संभवतः बैठक भी हुई। तो इसमें नीतीश कुमार को यूज करने का फिर से, मतलब यूज शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं कि इतना लगभग 3 महीना 4 महीना हुआ मुख्यमंत्री कुर्सी से हटे नीतीश कुमार जी। मार्च की यह घटना है, अप्रैल में शपथ ग्रहण हुआ था नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का, और आज अगस्त है। तो ये 3-4 महीने के दौरान ही जदयू को भी लगने लगा कि अगर नीतीश कुमार जी जनता के बीच सक्रिय नहीं होते हैं तो पार्टी का जनाधार धीरे धीरे खिसकेगा। और ऐसा देखने को भी मिला, जनाधार में जो है ना कहीं बिखराव आया है। इसका एक छोटा सा नमूना दिखाई पड़ा आपको, बांकीपुर चुनाव दिखाई पड़ा, और लोगों को एहसास हो गया कि नीतीश कुमार जी की अपील का भी असर जदयू के मतदाताओं पर नहीं पड़ा। वीडियो जारी किया गया था ना चुनाव के दौरान। तो आखिर क्या वजह है? तो वजह जो ढूंढा गया और सामने आया कि नीतीश कुमार जी अब जनता से दूर हैं, और यह अफवाह फैला दी जाती है विरोधी दलों के द्वारा कि जानबूझकर इनको एक साजिश के तहत भाजपा ने किनारे कर दिया और इनको दिल्ली की राजनीति में लेकर चली गई। इस वजह से जो है एक क्या कहते हैं कि एक दुष्प्रचार कहिए इसको, या एक भ्रामक स्थिति जदयू के मतदाताओं में हो गई। कहीं ना कहीं डर लग रहा है जदयू को। एक तो भाजपा से, और दूसरा है कि जनता कहीं जो है बिदक न जाए, जदयू के जो वोटर हैं वो कहीं छिटक जाएंगे, दिक्कत होने वाली है। क्या यह एहसास हुआ? देखिए, संजय झा भी घूमते हैं, जाते आते रहते हैं, अपने क्षेत्र में जाते हैं, खास करके दरभंगा तो जाते ही हैं। उनको चूंकि दरभंगा में पिछड़ी जातियों का जो वोट अच्छा खासा वोट, और इधर हाल ही में
एक कार्यक्रम अभी एक वहाँ हुआ था हादसा, जेल में रोशन यादव की हिरासत में मौत हो मौत गई। हो जाती है। उसमें भी प्रशांत किशोर चले गए, है ना। और वहां जाकर भी जो है उन्होंने हमदर्दी बटोरने की कोशिश की। तो ये सब जो प्रकरण है, इसका आगे कोई जो है ना असर नहीं हो, इसीलिए जो है काट अभी से ही निकाल ली गई। अगर नीतीश कुमार जी घूमेंगे और जनता के बीच जाकर बताएंगे कि भाई देखिए पार्टी में सब कुछ सही है, हम जो है केंद्र की राजनीति में हैं, लेकिन हम आप लोगों के बीच बने रहेंगे, आप लोगों का की जो समस्या है उसको सुनेंगे और उसका निदान कराने की कोशिश सम्राट सरकार से करेंगे। यह भी वह संदेश देंगे कि मेरे ही मार्गदर्शन में सरकार चल रही है। जब यात्रा पे अगर निकलेंगे नीतीश कुमार, तो क्या अकेले निकलेंगे या निशांत भी साथ होंगे? क्योंकि आने वाला समय जो है, एक बड़ी जिम्मेदारी जो है निशांत को देने की बात कही जा रही है। जो लोग नीतीश कुमार के की वजह से जदयू को वोट करते आए हैं या एनडीए में वोट करते आए हैं, तो अब कहीं न कहीं नीतीश कुमार ने तो बिहार की राजनीति से अलविदा कह दिया है। तो निशांत की राजनीति जो है अभी शुरुआत है उनकी, तो साथ में वो भी रहेंगे क्या निशांत? देखिए, अभी तक तो निशांत को नीतीश कुमार जी अपने साथ कहीं नहीं ले गए, खास करके राजनीतिक यात्राओं में, है ना। पारिवारिक जो है यात्रा में या पारिवारिक समारोह में दोनों साथ नजर भी आए, लेकिन राजनीतिक यात्रा में या राजनीतिक तौर पर दोनों की कहीं पर मौजूदगी नहीं दिखाई पड़ी। चाहे आप शपथ ग्रहण समारोह का ही ले लीजिए, जब मंत्री बने थे निशांत, उस समय भी मंच पर जरूर थे नीतीश कुमार जी, निशांत ने उनका पैर छूकर आशीर्वाद दिया, लेकिन उसके बाद आपको कहीं नजर हुआ है दोनों कहीं किसी तरह से विभागीय ई में, चाहे कहीं कोई सलाह मशविरा में नहीं। हालाँकि तस्वीरें बदल रही हैं। पहले कही जाती थी कि जो है निशांत को अपने रहते भर में राजनीति में नहीं लाएँगे, कुछ नहीं करेंगे निशांत के लिए। लेकिन दोनों पिता और पुत्र दोनों की मुस्कुराती हुई हमेशा तस्वीर आती है, यानी कि नीतीश कुमार बेहद खुश हैं बेटे की कार्यशैली से, और राजनीति में जब उनको लेकर के आया गया है निशांत को, तो नीतीश कुमार काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं। देखिए, निशांत कुमार जब राजनीति में आ गए और कैबिनेट मंत्री बने, तो यह भी तय है कि स्वास्थ्य विभाग भी उनको दिलवाया गया नीतीश कुमार के दबाव में कि स्वास्थ्य विभाग ही उनको दिया जाए। ऐसी खबर आई थी कि स्वास्थ्य विभाग इसलिए दिया गया कि जनता से जुड़ाव का विभाग, इसमें जितनी ख्याति मिलेगी उतनी क्या कहता है बदनामी भी मिलेगी। लेकिन नीतीश कुमार ने बदनामी को दूर रखने के लिए कील कांटा जो है दुरुस्त कर लिया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सब देख रहे हैं, अपने विश्वस्त अधिकारियों को वहां पदस्थापित करा दिया है। कुमार रवि नीतीश कुमार जी के खास कहे जाते हैं, उनको वहां पदस्थापित करवा दिए, और कई अधिकारी हैं जिनको वहां पदस्थापित कराए। और निशांत कुमार के जो मतलब की जो कार्यशैली है, उसमें भी कहीं न कहीं आपको धीरे धीरे जनता से जुड़ाव वाली बातें भी दिखाई पड़ने लगी। जैसे पीएमसीएच में निरीक्षण करने चले गए और प्रिंसिपल को अनुपस्थित पाए तो उनका तबादला कर दिए, हड़कंप मच गया, है ना। लेकिन निशांत कुमार कहीं से भी डिगे नहीं अपने निर्णय से। इसी तरह की घटना हो गई आपको इधर हाल फिलहाल में आईजीआईएमएस में। सब जो है वहां जब पहुंचे हुए नए नए उपकरण, स्प्लीन लोगों का उपकरण आदि का जो है शुभारंभ करने, वहां भी उनको जो है मरीजों ने घेर लिया। सब अपनी जो है बताई स्थिति, और अस्पताल में क्या कुव्यवस्था है, बदहाली है, इसका भी जिक्र किया, और इसको कितना गंभीरता के साथ निशांत सुनते रहे। तो ये उससे पहले भी, है ना, जयप्रकाश नारायण जो हड्डी रोग विशेष अस्पताल है एलएनजेपी में, वहां भी गए थे, वहां भी कई डॉक्टर को अनुपस्थित पाए तो तुरंत कार्रवाई कर दिए। तो ये सब जो है इससे जनता का सीधा जुड़ाव होता है। यही इसी को सोचते हुए नीतीश कुमार ने उनको स्वास्थ्य विभाग दिलवाया था कि जनता में उनकी जो है ना
पैठ बने और जनता के साथ उनको जुड़ने का मौका मिले। और आप देखे हुएगा, अभी दिल्ली गए हुए थे नीतीश कुमार जी, थे ना दिल्ली में राज्यसभा के, निशांत वहाँ तो मिले थे। संसद का जो मानसून सत्र चल रहा था उसमें तो निशांत भी पहुंचे और दोनों पिता पुत्र में पहली बार एक तस्वीर आई जिसमें निशांत कुमार इनको बता रहे थे अपनी कार्यशैली, हमने क्या किया विभाग में और कैसा रहा उसका रिजल्ट। तो इसको लेकर नीतीश कुमार जी गदगद नजर आ रहे थे, खबर भी आई थी। तो ये सब जो है बदल रहा है, लेकिन यात्रा में अपने साथ निशांत को शायद ही ले जाएंगे। निशांत की यात्रा अलग से होगी और नीतीश कुमार की यात्रा स्वतंत्र होगी, जैसे पहले हुआ करती थी। साथ भी हो सकती है, लेकिन साथ भी हो सकती है, साथ, क्योंकि कहीं कहीं साथ में भी नजर आ सकते हैं, भी करनी जरूरी है। और ज्यादा कहीं कहीं साथ में ले आ सकते हैं लोगों के बीच में। अब ये तो पता है ना कि नीतीश कुमार जी अब जो है मुख्यमंत्री बिहार के अब नहीं बनने वाले हैं, तो निशांत को कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी दिलवानी होगी, जदयू में है तो इसलिए जो है मंत्री तो बन ही गए, लेकिन आगे चर्चा यही हो रही कि उप मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है निशांत को, विजेंद्र यादव को हटा करके। तो अब अगर साथ नहीं जाएंगे तो जनता के बीच में तस्वीर कैसे उभरेगी निशांत की, तो एक ये भी बातें हो सकती हैं। दूसरी बात भी तो है, ये बात सही है कि पहचान चाहिए निशांत को नीतीश कुमार की, लेकिन दूसरी बात है कि नीतीश कुमार जी जो जिस भय से अभी तक अपने बेटे को राजनीति में नहीं उतारे थे, वह भय भी उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। जाएंगे तो फिर इन पर भी परिवारवाद का आरोप लगेगा, जैसे लालू प्रसाद पर लगते रहा है, चाहे लगता है। तो जैसे ही तेज प्रताप मंत्री बने थे स्वास्थ्य विभाग, तो सारा उनका फाइल खुद देखते थे, अपने देखते थे ना, यह खूब खबर उछली थी। तो इस तरह का कोई आरोप जो है ये नीतीश कुमार अपने दामन पर लगने देना नहीं चाहेंगे। इसलिए हमारी जो अभी तक है जानकारी की, वह जो है निशांत को अपने साथ नहीं ले जाएंगे, और जमीन जब टटोल लेंगे तब वह फिर निशांत के लिए अलग यात्रा का प्रोग्राम तय करवाएंगे। चलिए, तो यही है कि अक्टूबर में जो है नीतीश कुमार निकलेंगे यात्रा पर। हाँ, अभी तक तो यही खबर है। निशांत को भी और आक्रामकता भी दिखानी होगी, जिस विभाग को संभाल रहे हैं उस विभाग में जैसे जो घोटाले हो रहे हैं उसका भी पर्दाफाश करना चाहिए, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो विभाग मिला है। आप देखिए, अब नीतीश कुमार जी 2005 यात्रा शुरू कर दी है, न्याय यात्रा, और गद्दी छोड़ने से पहले उनको यह आवाज था कि हमको हमारी गद्दी अब 2026 में जाएगी, लेकिन उससे पहले वह जनवरी में यात्रा शुरू कर दिए ना, समृद्धि यात्रा। तो न्याय यात्रा से शुरू किए और समृद्धि यात्रा पर समापन कर दिए। इस दौरान वह 16 यात्राएं की, और इस दौरान पूरी तरह से वह राजनीतिक जमीन भी टटोलते रहे, सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन भी करते रहे, और उसमें जो कमी है उसको दूर करने की कोशिश भी करते रहते। इस बार भी वह कोशिश करेंगे जो सम्राट की सरकार है वह जमीनी स्तर पर कितनी जो है पैठ बना सकी, इसका भी वह मूल्यांकन करेंगे। एक और चीज ये कहा जा सकता है कि जो नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज भी है कि एक प्रशांत किशोर वाला फैक्टर है कि प्रशांत किशोर जो है तीसरे विकल्प के रूप में उभर सकते हैं बिहार की राजनीति में, उसको लेकर के भी डर है भाजपा जदयू में। यात्रा का ये भी वजह होगा। और दूसरी चीज ये है कि जब नीतीश कुमार जिस तरीके से उन्होंने अपने पद का त्याग किया, मुख्यमंत्री पद का, तो ये सबसे बड़ी चीज है। ऊपर से सम्राट चौधरी जो है मुख्यमंत्री बने, तो जनता ने जिस तरीके का रिजल्ट दिया बांकीपुर में, ये कहीं ना कहीं खलबली मची है भाजपा जदयू में, और ये भी कारण हो सकता है यात्रा देखिए करने के। एक तो क्योंकि अभी चुनाव में लंबा समय है, लेकिन जो है अभी तत्काल में ये जो विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ है, इसको लेकर के जो है कहीं अब यात्रा कर रहे हैं, जनता के बीच में एक मैसेज देना चाहते हो। एक तो भ्रांति है जनता के बीच में कि नीतीश कुमार जी को जबरन भाजपा ने हटा दिया, क्योंकि इसी नीतीश जी के नेतृत्व में बार बार कहा गया, फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए, 25 से 30 नारा भी लगा, फिर से नीतीश। लेकिन नीतीश कुमार जब हट गए तो जनता तो अपने आप को समझ रही है कि हमें धोखा मिला। हाँ, धोखे में रखा गया। यह भ्रांति ग्रामीण क्षेत्रों में भी खास करके नीतीश के वोटरों में है ना, उसमें अचानक से ये फैसला लिया गया। फैसला लिया गया
तो इस भ्रांति को भी मिटाने की कोशिश हम्म, नीतीश कुमार जी करेंगे। क्योंकि ये जिस तरह का फैसला लिया गया उसके बाद जनता के बीच ये मैसेज गया कि नीतीश कुमार पद छोड़ रहे हैं, राज्यसभा जाएंगे, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार ने अपने मुंह से कभी कुछ कभी कहा नहीं कहा नहीं था, इसीलिए कि इसलिए लोगों में शंका हो रही इसलिए है। नीतीश कुमार जी जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि हम अपनी मर्जी से जो है कुर्सी मैंने छोड़ी है और हम तो आप जनता लोगों तो के इसमें बीच भी बने समझेगी कहीं भाजपा के दबाव में ही तो नहीं ऐसा यात्रा नहीं कर होगा रहे हैं। भाजपा के दबाव में। चलिए, नीतीश कुमार यात्रा पर निकलेंगे और संजय झा से आज उनकी मुलाकात भी हुई संजय झा के आवास पर, और आगे जो है अलग अलग किस किस जिलों में जाएंगे, जो भी प्रोग्राम आएंगे आपको बताएंगे कहाँ कहाँ जाएंगे, लेकिन फिलहाल जो है नीतीश कुमार जनता के बीच फिर से उतरने वाले हैं। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।